लेट्स स्टार्ट विद पैराबोला, ठीक है ना। तो पैराबोला को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि जितने भी हम लोग कोनिक पढ़ने वाले हैं उनके अंदर क्या क्या होने वाला है, ठीक है ना। व्हाट विल बी स्टडीइंग इन कोनिक। तो देखो सबसे पहले कोनिक क्या है। कोनिक इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट फॉर विच रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन इज कांस्टेंट। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो भी कोनिक आपको मिलेगा, मे बी यू विल गेट पैराबोला, यू विल गेट एलिप्स, यू विल गेट हाइपरबोला। तो इन सब कोनिक को हम जब डिराइव करते हैं तो डिराइव किया कैसे जाता है कि इनका रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन इज अ कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है ना। सो इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट फॉर विच रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन इज कांस्टेंट। ओके, कंडीशन क्या है कि पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट भी लाइन के ऊपर होता है तो आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है ना। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है, पॉइंट से और लाइन से अगर डिस्टेंस की दूरी किसी भी वेरिएबल पॉइंट की, तो एक वेरिएबल पॉइंट आपने ले लिया, लेट्स से ये लाइन है और ये फिक्स पॉइंट है। लेट्स से एक पॉइंट आपने एक्स ले लिया, इसका डिस्टेंस ये और ये अगर बराबर है, ठीक है, तो ऐसे बराबर बराबर डिस्टेंस वाले पॉइंट्स को उठा लेंगे हम। नहीं, पैराबोला मिलेगा ना बेटा, भूल गए क्या आप, ठीक है ना। तो ऐसे सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जिनकी दूरी इक्वल होती है वो सब पैराबोला देता है। ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्या मिलेगा वो तो हम डिराइव करके निकालेंगे, तो वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, पॉइंट और लाइन अलग अलग है, लेकिन अगर ये लाइन है और इसी के ऊपर वो फिक्स पॉइंट हो जाए, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन, मान लो ये, ठीक है। अब ये मान लो पॉइंट है आपके पास, ठीक है। अब इक्वल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इट्स कांस्टेंट। सो पॉइंट का, अच्छा फिक्स पॉइंट को हमेशा एक चीज ये भी समझ लो, जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम हमेशा नाम एस देते हैं, ठीक है ना। लिख लो, फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज गिवन एज नेम एस एंड लाइन को एल देते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रेशियो पी एस बाय पी एल, ओके। तो मान लो जो ये एस पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, ये लाइन के ऊपर ही लाई कर जाए, तो ये पॉइंट पी आ जाएगा इधर कहीं पे। पी एस विल बी द हाइपोटेनस, पी एल विल बी द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो पी एस बाय पी एल क्या हो गया, ये एंगल थीटा है। तो पी एस इज हाइपोटेनस, पी एल बाय दिस, तो क्या कोसिक थीटा हो गया। अब यही कोसिक थीटा अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई पी एस बाय पी एल का रेशियो 2 के बराबर है, या लेट्स से √2 के बराबर है, जो आपको आता होगा। √2 कब होता है, जब थीटा 45 हो। तो आप ऐसा बोल दोगे कि भाई 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हमारे को क्या मिली, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इज इट क्लियर। तो लोकस हमको क्या मिला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिला, अगर पॉइंट लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है, ठीक है। इफ द फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट इज लाइंग ऑन द फिक्स्ड लाइन, सो व्हाट डू वी गेट, लोकस ऑफ द पॉइंट। देखो अगर आपके पास एक फिक्स लाइन है और एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, आपको ऐसे सारे पॉइंट्स चाहिए सच दैट फाइंड पी, फाइंड लोकस ऑफ पी, ऐसा बोल दिया आपको, फाइंड लोकस ऑफ पी सच दैट पी एस बाई पी एल इज √2। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, पी पॉइंट ऐसा होगा जो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, सच दैट, ये पॉइंट ऐसा होगा सच दैट पी एस अपॉन पी एल। तो ये पी एस डिस्टेंस ये होता है बेटा, दिस इज पी एस, और ये परपेंडिकुलर पी एल होता है। ये √2 है, मतलब ये डिस्टेंस अगर x है तो ये √2x है। सो व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड लाइंस है, ठीक है। सेम ऐसा इधर भी बनेगा, मानते हो कि नहीं मानते, 45 डिग्री पे। तो जो लोकस आपको मिला पॉइंट पी का, वो क्या मिला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट। तो वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी। इन सबकी खासियत क्या है, यहाँ से इसकी दूरी और ये दूरी, ये दोनों जो डिस्टेंस रेशियो होगा वो √2 ही होगा हमेशा, क्योंकि ये 45 डिग्री बना रहा है। एग्री। यही अगर उसने बोल दिया होता कि 2/√3 बना रहे हैं, तो डेफिनेटली हम बोलते हैं भाई 60 डिग्री एंगल है, क्योंकि जो लोकस आप ढूंढ रहे हैं वो 60 डिग्री। और अगर बोलता 2 के बराबर है तो हम बोलते हैं भाई 30 डिग्री है, ठीक है। एग्री। चलो, तो इसी के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है हमको। व्हाट डू वी नीड टू राइट, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकस, द फिक्स लाइन इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक,
Also, the constant ratio is called as eccentricity of the conic and is denoted by E. E1 होगा, 1 होगा, ठीक है, PS by PL, ठीक है, लिख लो. Yes. Eccentricity is only defined in case of parabola, ellipse and hyperbola. मैं समझा नहीं. हाँ हाँ, ओवरलैप हो जाएगी ना उस केसेस में. इसेंट्रिसिटी इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड. एक्चुअली इसेंट्रिसिटी हमें नहीं बोलना चाहिए, रेशियो PS by PL का रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा. कोसिक थीटा. वन हो जाएगा, 1 होगा. PS by PL विल बी 1 होगा ना 90 पे, तो PS इज इक्वल्स टू PL. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई, हाइपोटेनस साइड के बराबर कैसे हो सकता है? तो हाइपोथेटिकल 90 डिग्री वाला केस हो जाएगा 10th में, ठीक है. ओके, तो कोई भी कोनिक अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकालोगे? फर्स्ट स्टेप इज PS by PL इक्वल टू E. इसेंट्रिसिटी आपको दिया हुआ होगा, ठीक है. अब PS इज नथिंग बट पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से, तो वो कैसे मैं निकालता हूं? रुको मैं इसको लिख देता हूँ ना, अच्छे से लिखेंगे, रुको. रुको, इसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे. देखो, आपके पास मान लो एक वेरिएबल लाइन दिया है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल्स टू 0, और आपके पास एक फिक्स पॉइंट दिया गया है. लेट्स से वो पॉइंट हम ले लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है ना. देखो, एक आपके पास मान लो लाइन दिया गया है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0. दिस इज अ लाइन व्हिच इज गिवन टू यू, ठीक है, जिसको हम L बोल रहे हैं. और एक मेरे को फिक्स पॉइंट दे दिया गया है जिसको हम S बोलते हैं. लेट्स से मैंने इसको अल्फा कॉमा बीटा दिया है. अब जिसका भी लोकस ढूंढते हैं उसको हम क्या लेते हैं? H कॉमा के लेते हैं. H कॉमा के का जो लोकस है वो किस तरीके से खास है? वो इस तरीके से खास है कि PS by PL का रेशियो आपके पास डिफाइन है. लेट्स से दैट इज E. वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ओके. अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ PS की वैल्यू EPL के बराबर है. अच्छा, तो PS क्या है मेरे पास? H माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा इधर से एक और चीज कर सकते हैं, PS का स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर PL स्क्वायर. तो ये हो जाएगा E स्क्वायर. व्हाट इज PL? P का L से डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इसको लाइन में डालोगे तो क्या आ जाएगा? AH प्लस BK प्लस C बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. अब इसका रूट करना है तो इधर स्क्वेयरिंग कर दो, मॉड हट जाएगा, ठीक है ना. ये मॉड को हटा देना, ओके, ठीक है, लिख लो. चले आगे. PS इज नथिंग बट पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से. P इज अ वेरिएबल पॉइंट. ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं. ये मैंने पैराबोला पढ़ा दिया है आपको. इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब हमने पढ़ लिया है. NCERT RD तक कर लिया आपने, ठीक है ना. तो जल्दी जल्दी इनको करना आप. अभी तो ये बेसिक बता रहा हूँ, ये हर कोनिक के लिए वैलिड है, ठीक है. हर एक कोनिक यहीं से आएगा. नेक्स्ट, इफ द फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स. जब आपका फोकस कोनिक का डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही लाई करता है उनको हम बोलते हैं डीजेनरेटेड कोनिक. क्या बोलते हैं? नाम है कहीं पे अगर आपको किताब में दिख जाए, इसीलिए मैं आपको नेम के साथ दे रहा हूँ. इट्स कॉल्ड एज डीजेनरेटेड कोनिक, ठीक है. अब फोकस अगर डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा तो व्हाट यू विल गेट? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. क्या मिलेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. द लोकस इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा पासिंग थ्रू फोकस, ओके. नेक्स्ट, अब यही बात हो रही है. देखो, अगर ये वाला जो वैल्यू है E, दैट इज PS by PL वाला जो रेशियो है, ये रेशियो हमेशा मुझे पता है 1 से बड़ा ही होगा.
क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है साइड से, तो E is greater than 1, then we are getting distinct intersecting lines, ठीक है। h square is greater than AB। अच्छा, ये कंडीशन और भी आपको पता है कहाँ से आई थी बताओ? एंगल बिटवीन द लाइंस 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस AB बाय A प्लस B। h स्क्वायर को AB से बड़ा होना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर E 1 के बराबर हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं? E 1 हो गया तो PS इक्वल टू PL हो जाएगा। दैट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इन दैट वी विल गेट ओनली वन लाइन, मतलब दो ओवरलैपिंग लाइंस, दो कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी, एक के ऊपर ही दूसरी। पॉइंट लाइन पे नहीं होना चाहिए। पैराबोला की सबसे खास बात क्या है? ये वाले करेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें पॉइंट लाइन के ऊपर ही है, इसमें हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी 1 होता है, लेकिन पॉइंट लाइन पे नहीं होता है, ओके। कंफ्यूजन मत रखो दिमाग में। व्हेन पॉइंट इज ऑन द लाइन यू गेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ओके। अच्छा, अब ये पूरा अलग ही है। E1 E लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 ये अलग ही केस है फॉर डीजेनरेटेड कोनिक। डीजेनरेटेड कब होता है? जब पॉइंट लाइन के ऊपर हो। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला लाने के लिए हमें पॉइंट को अलग लेना पड़ेगा, वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नहीं होगा, दैट इज डिफरेंट। अच्छा, अब E का वैल्यू 1 हो गया, मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर कोइंसिडेंट लाइन, दोनों लाइन एक के ऊपर एक ही आ गई। इस केस में मैं बोल सकता हूँ इनके बीच में एंगल 0 होगा, मतलब h स्क्वायर AB के बराबर होगा। और केस थर्ड, इसेंट्रिसिटी जब 1 से छोटा होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोसिक थीटा 1 से छोटा हो जाए। यस, तो h स्क्वायर लेस देन AB हो जाएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना। डेल्टा 0 होता है इसके केसेस में, ठीक है। ABC HGF वाला जो डिटर्मिनेंट बनता है वो 0 होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के केसेस में। यस, ठीक है। चले आगे, ये चीजें याद रखना, ठीक है ना, भूल मत जाना, ओके। चले, केस 2 ले लो अब। चलो, इफ द फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, अगर आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करता है तो 3 केस बनेंगे आपके। या तो इसेंट्रिसिटी 1 होगा, या इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होगा, या इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होगा। इसेंट्रिसिटी मतलब रेशियो पॉइंट से और लाइन से, ठीक है ना, ये ध्यान से हमेशा रखना है। PS/PL पॉइंट का, वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से, और वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से, ठीक है। वेयर L रिप्रेजेंट्स लाइन, S represents focus, okay? So when PS/PL is nothing but eccentricity और वो वैल्यू 1 के बराबर होती है, मतलब पॉइंट से और लाइन से इक्वल डिस्टेंस है, तो हमें पैराबोला ट्रेस होता है। नेक्स्ट, अगर इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा है तो इलिप्स ट्रेस होता है, अगर इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा है तो हाइपरबोला ट्रेस होता है, ठीक है। अब ये दिया हुआ होगा आपको एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी 2 है तो यू विल कम टू नो दैट इट्स अ हाइपरबोला, ओके। नेक्स्ट, और क्या क्या होता है? इन तीनों के लिए डेल्टा नॉन जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा अगर जीरो हो गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा, h स्क्वायर का वैल्यू AB के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी से छोटा हो जाएगा और एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दिस ऑलवेज ऑल कम्स फ्रॉम हियर, ये सब कुछ सेम है। देखो एच स्क्वायर ए बी से छोटा, ई इज लेस देन 1, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ई इक्वल टू 1, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, ई ग्रेटर देन 1। ठीक है, सेम आइडेंटिकल रिजल्ट्स है एकदम। ठीक है, अच्छा अब ये छोटी सी नोट है, ये इतना एज सच तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल कहीं पे पूछा जाए ऑप्शंस में कि क्या ये एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है टर्मिनोलॉजीज के लिए, तो आप लिख सकते हो, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। क्या डेल्टा, हाँ नहीं नहीं, ये टर्मिनोलॉजी है, नाम दिया गया है कि व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, डज इट रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेट, हाँ इट रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेट। ये ऑप्शंस होंगे आपके पास एग्जामिनेशन में, ऑप्शंस होगा आपके एग्जामिनेशन में कि भाई क्या ये एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट करता है, ये कंडीशन है कि भाई एम्प्टी सेट अगर वर्ड बोला है तो उसका मतलब क्या है, कोनिक एम्प्टी सेट नहीं। ठीक है, हाँ तो कभी एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देगा तो ऐसा ही लिखेगा कि व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, डज इट रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, जो सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंट करने की कंडीशन क्या है, वो ये है नहीं। ठीक है ना, बस ये सिर्फ एक टर्म है। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि क्या ये कोनिक एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट करता है, तो एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, एच स्क्वायर लेस देन ए बी होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर इलिप्स आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट, क्या कोनिक एक सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए डेल्टा जीरो होना चाहिए और एच स्क्वायर लेस देन ए बी होना चाहिए। ठीक है, चलो अब एज सच क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या आ सकते हैं। हाँ बेटा लिख लो, एक क्वेश्चन करके जाओ ना। हाँ चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है ना, जाओ। उसके बाद क्वेश्चन है, करोगे क्वेश्चन, लिखो, चलो लिखवाता हूँ मैं, लिखो 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 लिखो, चलो लेट्स राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट डज, लिखो लिखो, व्हाट डज द कोनिक, अब पढ़ाई में ध्यान दो, देखो लिखना है तो क्वेश्चन करे तो फिर पढ़ाई में ध्यान दो, जाना है तो फिर घर चले जाओ, मैंने दोनों ऑप्शन रखा है। -8xy प्लस 37y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि कोनिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोनिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेल्टा चेक करना पड़ेगा क्या है। डेल्टा निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। ए कितना है 13, बी कितना है 37, एच कितना है -4, एबीसी, एच जी कितना है 1, एफ कितना है 7। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे इसको। लिख लो ए बी सी, नहीं इतने में तुम थक गए तो कैसे काम चलेगा, ये तो शुरुआत है बेटा, कोनिक के क्वेश्चन तो बहुत लेंदी आते हैं। हेलो, यस 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 मैम, 0 आ रहा है और आपका एच स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, एच स्क्वायर इज 16, ए बी कितना आ रहा है, बहुत बड़ा है, तो एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। ठीक है ना, बस तो इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स। ठीक है, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी एंड डेल्टा इज नॉन जीरो, तो इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है। बस एक और क्वेश्चन करोगे क्या, जाओगे क्या, घर जाओगे, ठीक है चलो कल मिलो, वी विल डू इट टुमारो, लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन इट। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।